गुलाब यानी रोज़ प्लांट के साथ साथ विंटर का हर कोई तरीके का फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूटिंग प्लांट में डालिए ये ऑर्गेनिक खाद। पत्ते से ज़्यादा फूल तो खिलेगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्रूटिंग फ्लावरिंग भी हो पाएगा और साथ साथ में प्लांट में ग्रोथ भी चलते रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में जो फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हर कोई प्लांट में आप डालिए विंटर का एक ही फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करिए। इसका इस्तेमाल करने के बाद और कोई फर्टिलाइज़र आप ना भी इस्तेमाल करेंगे तभी आपका प्लांट में खिलेगा, भर भर के फूल आएगा, भर भर के फ्रूटिंग। वेजिटेबल प्लांट में भी आप डाल सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया एक लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको इस्तेमाल से सिर्फ एक सावधानियाँ आपको लेना है। वो कौन सा सावधानियाँ, उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगी। तो उससे पहले देखिए, थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी, आपको अपडेट दिखा देती हूँ कि गुलाब में किस तरीके से ग्रोथ आना चालू हो गए हैं और फूल भी खिल रहे हैं, कलियाँ भी बन रहे हैं और कुछ प्लांट में ग्रोथ आना बाकी है। तो ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे रहे हो प्लांट में, इसी से ही आपका प्लांट एकदम न्यू ग्रोथ से भर जाएगा। सिर्फ आपको अच्छा तरीके से सनलाइट देना है फ्रेंड्स इस टाइम, और पानी का विशेष ध्यान आपको रखना है। मिट्टी ज़्यादा गीली करके आपको नहीं रखना है, तो आपका प्लांट में कलियाँ बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हमेशा मिट्टी को इस तरह कंडीशन बना के आप फर्टिलाइज़र दीजिए और पानी का भी इस्तेमाल करिए कि थोड़ा सा ड्राई साइड पे मिट्टी रहे। ज़्यादा गीली मिट्टी पे कलियाँ नहीं बनता है फ्रेंड्स। ये जानकारी बहुत ही एक विशेष महत्वपूर्ण जानकारी। इस फर्टिलाइज़र के बारे में और एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ कि ये फर्टिलाइज़र एक गर्म फर्टिलाइज़र है। सर्दी में जब चारों तरफ ठंडा ही ठंडा है, उस टाइम प्लांट को दीजिए एक गर्म फर्टिलाइज़र, तो प्लांट को जैसे बहुत ही अच्छा लगता है इंसान के तरह। साथ ही साथ में ये गर्म फर्टिलाइज़र प्लांट को चारों तरफ एक गर्माहट देगा और इस गर्माहट के कारण में प्लांट फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और न्यू ग्रोथ के लिए बूस्ट हो जाता है। इस फर्टिलाइज़र को मंथ में आप 4 बार दे सकते हो, यानी हर हफ्ता आप दे सकते हो। 3 बार तो आपको देना ही देना है। जब और कोई फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, सिर्फ इसी फर्टिलाइज़र ही आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो 10 दिन बाद कम से कम आपको प्लांट में देना है। पर इस फर्टिलाइज़र देने से पहले एक सावधानियाँ का बात कर रही थी, वो क्या है? वो है जब आप इस फर्टिलाइज़र को प्लांट में देंगे, प्लांट का गमले का मिट्टी सूखा होना चाहिए। गीली मिट्टी पे जरा सा भी ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करना है। इसलिए जैसे आप इकट्ठा फर्टिलाइज़र बना लिए हो, सारा प्लांट में एक ही दिन में फर्टिलाइज़र दे रहे हो, पर कुछ प्लांट का गमले का मिट्टी हल्का सा ड्राई हो गए हैं, फर्टिलाइज़र देने का लायक हो गए हैं, और कुछ गमले का मिट्टी में अभी भी नमी है, तो ये चीज़ आपको देख के फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करना है। मिट्टी का टॉप सॉइल को जैसे आप गुड़ाई करते रहेंगे, नीचे की तरफ पहुँचेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका गमले का मिट्टी अंदर से सूखा है कि गीला है। ये चीज़ आप जरूर चेक करिए ये फर्टिलाइज़र देने से पहले। जैसे इस प्लांट को देखिए, ऊपर से सूखा दिख रहे हैं, पर जैसे मैं गुड़ाई करके चेक कर रही थी, अंदर से देखिए ये गीली मिट्टी आपको दिख रहे हैं। इसका कलर भी देखिए, मिट्टी का जो अंदर का कलर है एक काला रंग है, गाढ़ा काला रंग है, यानी अभी भी अंदर का मिट्टी सूखे नहीं। इसलिए इस तरह आपको ज़रूर चेक करके तभी भी फर्टिलाइज़र आपको देना है। और फर्टिलाइज़र देने के साथ साथ मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई कर लेना है, मिट्टी को लूज़ कर लेना है। तो इस तरह आप काम करेंगे तो मिट्टी तो आपको चेक हो ही जाएगा, मिट्टी गीली है कि ड्राई है। साथ साथ में प्लांट को अच्छे तरीके से भी आप गुड़ाई कर लोगे, तो दोनों काम होते ही रहेगा। फर्टिलाइज़र को बहुत ही पतला करके हमको देना है। फर्टिलाइज़र का रेशियो रहेगा 5 लीटर पानी में, यानी 5 लीटर नॉर्मल पानी में आपको मिला देना है 1 ग्लास फर्टिलाइज़र, यानी 200 से लेके 250 ml तक फर्टिलाइज़र आपको मिला देना है। अच्छा तरीके से पानी के साथ डाइल्यूट करने के बाद ही प्लांट में दीजिए। गमले के साइज़ के अकॉर्डिंग, जिसमें छोटा गमला है उसमें थोड़ा सा कम दीजिए, जो बड़ा गमला है उसमें आप ज़्यादा दीजिए। तो इस तरीके से फर्टिलाइज़र को आपको इस्तेमाल करना है। आप चलिए आपको दिखाती हूँ कि फर्टिलाइज़र किस तरीके से क्या क्या चीज़ मिला के आपको रेडी करना है।
ये जो फर्टिलाइज़र आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये आप 10 से 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हो। पर जब ये 10 से 15 दिन यानी जितना दिन आप स्टोर करके ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे, जब फर्टिलाइज़र आप लेट इस्तेमाल करेंगे उतना ही पानी इसमें ऐड करना है, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र को जितना लेट आप इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक बनते जाएगा। इसलिए आपको पानी में डाइल्यूट करने का जो रेशियो मैंने बताई उसको डबल कर देना है। अब देखिए क्या क्या है। ये जो आपको दिखा रही हूँ ये है मूंगफली का खाद यानी ग्राउंड नट का खाद, ये है चाय का पत्ती और ये हल्दी का पाउडर। ये तीनों चीज़ आपको बराबर मात्रा में ले लेना है, यानी एक कप नाप लीजिए, उसी के हिसाब से आपको तीनों चीज़ नाप करके लेना है। और इसके साथ मैं मिलाऊंगी, देखिए सेम नाप में ये मस्टर्ड केक पाउडर यानी सरसों खली का पाउडर, ये भी सेम नाप में हमको लेना है। इस फर्टिलाइज़र के साथ और एक चीज़ आपको मिला देना है, वो है बनाना पील। इस तरह सुखा लीजिए, उसके बाद पाउडर बना के जिस नाप में आप बाकी फर्टिलाइज़र ले रहे हो इसका नाप रहेगा उसका डबल, यानी बाकी फर्टिलाइज़र आप 1 स्पून करके ले रहे हो तो बनाना पील को सुखा के पाउडर बना के आपको 2 स्पून लेना है। 3 दिन बाद आपको दिखा रही हूँ फर्टिलाइज़र किस तरीके से रेडी हो गए हैं। तो देखिए मिनिमम 3 दिन आपको भिगो के रख देना है और 10 से 15 दिन तक आप इस फर्टिलाइज़र को स्टोर करके रख सकते हो। तो देखिए 3 दिन बाद कितना गाढ़ा हो गए हैं ये फर्टिलाइज़र। तो इस तरह आपको हमेशा रोज़ फर्टिलाइज़र को हिलाते रहना है। और जैसे इस फर्टिलाइज़र में हमने मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र यानी सरसों खली का पाउडर भी मिलाई, तो ये फर्टिलाइज़र जितना लेट आप प्लांट में इस्तेमाल करते रहेंगे उतना ज़्यादा थोड़ा सा स्मेल भी बनते जाएगा फ्रेंड्स। और ये जो स्मेल है आपको पसंद नहीं आते हैं तो फर्टिलाइज़र को आप काफ़ी दिन मत इस्तेमाल करिए रख के, आप 3 दिन के बाद ही इस्तेमाल करिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और देखिए कितना गाढ़ा होगा ये फर्टिलाइज़र। मैंने यहाँ पे लिया है 200 ml। ये 200 ml फर्टिलाइज़र को मैं मिलाऊंगी, डाइल्यूट करूँगी 5 लीटर नॉर्मल पानी के साथ, और डाइल्यूट करने के बाद बहुत ही पतला एक लिक्विड बन जाएगा और जो हमारा प्लांट के लिए ग्रोथ के लिए फ्लावरिंग फ्रूटिंग लेने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो इस तरीके से फर्टिलाइज़र आपको बनाना भी है और इस्तेमाल भी कर लेना है। बरसात के टाइम पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो फ्रेंड्स तो उस टाइम आपको ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करना है। गर्मी के टाइम पे ये फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल कर सकते हो, पर उस टाइम आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करना है। यानी सर्दी में आप 1 पार्ट पानी ऐड कर रहे हो तो गर्मी में आपको कम से कम 2 से 3 पार्ट पानी ऐड करके प्लांट में देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें मैंने मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र भी मिलाई, तो ये गर्म फर्टिलाइज़र है और गर्मी के टाइम गर्मी में ज़्यादा गर्म फर्टिलाइज़र देंगे तो उसको ठंडा करके देना है। और विंटर के टाइम पे जो रेशियो आपको बताई 5 लीटर में 200 ml से लेके 250 ml, कम भी आप दे सकते हो, पर इस तरह रेशियो आप फॉलो करेंगे तो इसमें प्लांट में अच्छा से बेनिफिट आपको जल्दी जल्दी मिल जाता है। अब मैं चेक कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताई कि मिट्टी गीली तो नहीं है अंदर तक, ऊपर का तो टॉप सॉइल सूख गए हैं, तो आपको भी इस तरह चेक करके प्लांट में डालना है। जो प्लांट में मिट्टी सूख गए हैं उसमें आप डालिए, जिसमें मिट्टी सूखा नहीं 1-2 दिन वेट कर लीजिए। जैसे मिट्टी सूख जाएगा आपको फर्टिलाइज़र दे देना है। और मैंने आपको बताया ये फर्टिलाइज़र आप 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हो, तो बार बार आपको फर्टिलाइज़र बनाने का ज़रूरत भी नहीं है। एक ही बार फर्टिलाइज़र बना के रख दीजिए और जैसे जैसे प्लांट का सॉइल सूखते रहेगा आप फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करिए। सिर्फ आपको ध्यान पे रखना है, फिर ज़्यादा दिन तक आप फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ज़्यादा पानी आपको ऐड कर लेना है। और देखिए इस तरह बहुत ही पतला एक लिक्विड फर्टिलाइज़र वो भी आपको दिखा दिया है, इस तरह पतला करके आपको दे देना है। गुलाब प्लांट में इसका एप्लीकेशन आपको दिखा रही हूँ। आप कोई भी प्लांट में फ्लावरिंग फ्रूटिंग वेजिटेबल प्लांट में आप बेझिझक इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ सकुलेंट प्लांट में, कैक्टस प्लांट में और इंडोर प्लांट में आपको ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करना है।
और अब का जो टेम्परेचर है फ्रेंड्स, दोपहर का टाइम पे भी इस फर्टिलाइज़र आप प्लांट में दे सकते हो। सुबह के टाइम आपको देना ही है, पर शाम के टाइम पे आपको फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स, गुलाब प्लांट के साथ साथ कोई भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग प्लांट अभी ग्रोथ पे नहीं है, ग्रोथ पीरियड चल रहा है, सीजन चल रहा है प्लांट का, पर अभी भी कोई रेस्पॉन्स आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये फर्टिलाइज़र आप ज़रूर इस्तेमाल करिए, बहुत ही जल्दी आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। और फर्टिलाइज़र के साथ साथ प्लांट में अच्छे से धूप देना ना भूलिए। इतना ही काम, इतना ही फर्टिलाइज़र आपको प्लांट में दे देना है। प्लांट इसी से ही नए बूस्ट के साथ आपको बहुत ही अच्छे से ग्रोथ दिखाई देगा। तो आज का वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए फ्रेंड्स आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आज का वीडियो यहाँ तक ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।